अब जब भी हेल्थ और ट्रीटमेंट की बात होती है तो मेडिकल फ्रेटर्निटी लगातार प्रयास करती है, उसमें एडवांसमेंट्स आएँ, उसमें बदलाव आएँ और मैनकाइंड को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंच सके। ऐसे ही एक इनिशिएटिव एम्स लेता है। अभी पिछले दिनों ही एम्स ने एक खास कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसका नाम था पल्मोक्रिट 2024। क्या कुछ इसमें खास रहा, आइए जानते हैं। आज के इस मॉडर्नाइज दौर में जहां पर इंडस्ट्री सेटअप की जाती हैं, फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, सड़कों पर वाहनों की भीड़ लगी हुई है और पेड़ों की कमी की वजह से लगभग हर किसी को सांस लेने में बेहद तकलीफ महसूस होती है। इसके अलावा स्मोकिंग हैबिट्स और बढ़ती आयु लंग रिलेटेड क्रिटिकल डिजीजेस का कारण बनती है। वर्कलोड स्ट्रेस की वजह से नींद ना आना और स्लीपिंग डिसऑर्डर से लोग जूझ रहे हैं। इसी की अवेयरनेस के लिए एम्स के द्वारा हर साल की तरह इस बार भी पल्मोक्रिट 2024 आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश से डॉक्टरों ने आकर अपनी रिसर्च रखी और अपनी जानकारी शेयर की। एलर्जिक डिसऑर्डर्स कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वातावरण हो, चाहे जेनेटिक्स हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, इसके वजह से एलर्जिक डिसऑर्डर्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सबको इससे बीमारियां हो रही हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी रिलेटिवली बहुत कम है और इसको ट्रीट करने वाले डॉक्टर अनफॉर्चुनेटली और भी कम हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है, अवेयरनेस कम है। ये सब देखते हुए हमने 2 दिन का वर्कशॉप रखा जिसमें एलर्जी डिसऑर्डर्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात हुई। इंटरनेशनल फैकल्टी और बहुत एक्सपीरियंस्ड हमारी इंडियन फैकल्टी भी थी। काफ़ी डेलीगेट्स इसमें आए और उन्होंने इसके बारे में अलग अलग फैसेट्स और अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में जाना और खुद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करी कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं उसके लिए। तो एलर्जी रिलेटेड डिसऑर्डर्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं डेफिनेटली, हालांकि इनके बारे में अभी उतनी चर्चा शायद नहीं हो रही, शायद उतना डेटा भी नहीं है जितना हमारे पास होना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट करने का एक स्पेसिफिक तरीका है जिसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। इम्यूनोथेरेपी बहुत कम लोग एक्चुअली हमारे कंट्री में करते हैं क्योंकि स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लंबा भी है, इसके लिए हमें स्पेशल दवाइयाँ वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। बट धीरे धीरे मुझे लगता है क्योंकि इतनी बढ़ रही है एलर्जी, हमारे डॉक्टर्स को अवेयरनेस और धीरे धीरे इसके ट्रीटमेंट की तरफ और बढ़ना चाहिए। पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन एक ऐसा स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है जिसमें लंग रिलेटेड क्रिटिकल डिजीजेस और एस्थमा जैसी बीमारियों का जड़ से ट्रीटमेंट किया जाता है। पल्मोनरी मेडिसिन एक ही सब्जेक्ट है, बस जो पल्मोनरी फिजिशियन हैं या जो रेस्पिरेटरी फिजिशियंस हैं वो पल्मोनरी एस्पेक्ट भी देखते हैं, क्रिटिकल केयर भी देखते हैं, स्लीप भी देखते हैं। तो इस तरह से हम एक की बजाय 3 सब्जेक्ट देख रहे होते हैं और उसमें इतना ज़्यादा विकास हो रहा है, इतना ज़्यादा नया डाटा आ रहा है, इतनी ज़्यादा नई रिसर्च हो रही है हर साल कि अपने आप को अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम हर साल ये पल्मोक्रिट कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें हम जो पिछले 1 साल में जो डेवलपमेंट हुई है पल्मोनरी मेडिसिन में या क्रिटिकल केयर में या स्लीप मेडिसिन में, सबको हम कुछ लेक्चर फॉर्म में, कुछ वर्कशॉप फॉर्म में सबको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। इस वर्ष जो हमारी पल्मोक्रिट है उसमें 2 दिन का एक बहुत ही इलेबोरेटिव डिटेल्ड एक वर्कशॉप रखी है, जिसमें हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि एलर्जिक डिजीज़ क्या हैं, हमें कैसे किसी मरीज़ को बता सकते हैं कि वो एलर्जिक डिजीज़ है, कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं, कैसे टेस्ट करने चाहिए, अगर करते हैं तो हमें उनमें करते हुए क्या सावधानी रखनी चाहिए, और एक बार जब टेस्ट हो गया तो उसको हमें इंटरप्रेट कैसे करना है और कैसे हम पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं उस एलर्जिक डिजीज़ को कंट्रोल करने में या ट्रीटमेंट करने में। इसी मेडिकल फील्ड में नए मेडिसिन, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी और नए इक्विपमेंट्स को प्रदर्शित करते हुए एक एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया। एम्स पल्मोनरी क्रिट को सफल माना जा सकता है क्योंकि ऐसे सेमिनार से डॉक्टर्स भी अवेयर होते हैं और अपना बेहतर ट्रीटमेंट मरीजों तक पहुंचा पाते हैं।